हमारे पास सौर मंडल में पृथ्वी, यानी सौर मंडल के अंदर पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, ये हमारे सारे क्या है, ग्रह हैं, ये सौर मंडल का ही भाग है सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद यानी आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इस तारों के बारे में बात हो रही है, पहले एक दो तारा दिखाई देता है, जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, जैसे जैसे रात होती है, इन तारों की संख्या हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों, लेकिन इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की, ये क्या दोस्तों, कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तारों के साथ आपको चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है सूर्यास्त रात में। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का, यह अलग अलग दिन में अलग अलग आकार का आपको दिखाई पड़ता होगा। अब आगे क्या, आपका आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा कितने बार दिखाई देता है एक महीने में? एक ही बार। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात कौन सी होती है दोस्तों? पूर्णिमा। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसमें इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। और जब हम जिस रात को हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता वो कौन सी होती है? अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के चमकने वाली वस्तुएं हम दिन में देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, जो भी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ते हैं ये सारे के सारे क्या है? खगोलीय पिंड है। ये एक बार दिल्ली पीआरटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था यहाँ से कि खगोलीय पिंड का पार्ट कौन सा है, कहाँ पूछा गया था? दिल्ली पीआरटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो आइए आगे चलते हैं हम। आगे क्या हमारे पास? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा कुछ गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। वे इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यानी कि जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी गैस होती है या ऊष्मा या प्रकाश होता है उनको क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं करते। सूर्य हमारा दूसरे तारों की अपेक्षा हमसे पास में, इसलिए हम उसकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तारों का दूर होने के कारण हमें उनकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं होता। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने वैसे ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। आपने रात में देखा होगा कि कुछ तारे मिलकर अलग अलग तरीके की आकृति बनाते हैं। तो इन आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। रात्रि के आसमान में देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध अलग अलग आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। इन अलग अलग आकृतियों क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? तारों के द्वारा बनाई गई अलग अलग आकृतियों क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और अर्शा मेजर हो गई बिग, या फिर अर्शा मेजर की दूसरा नाम है बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अर्शा मेजर या बिग बियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। तो तारों का समूह या नक्षत्र मंडल जो आसानी से पहचान में आ जाता है
अक्सर हम आपने देखा होगा उसको क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि कहा जाता है, सप्तनी सात ऋषि में संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो ये किसका भाग है, अर्सा, जो सप्तऋषि है वो अर्सा मेजर का ही भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रह, नक्षत्र मंडल को दिखाएं। आगे चलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ये ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तरी तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है, उत्तरी तारा, यानी ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है, ध्रुव तारा हमारी उत्तर दिशा को दर्शाता है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और यह हम आसमान में क्या है, एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं, और सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। इस पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखेंगे सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो इसे आगे बढ़ाया जाए, ध्रुव तारे की इंगित किया जा सकेगा। कुछ खगोलीय पिंडों में का प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास, जैसे सूर्य, तारों, इनके पास क्या होती है, अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, इनके पास अपनी आकाश प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। ये क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंडों क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है, ग्रह है। ग्रह जिसे अंग्रेजी के प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। कहाँ से बना है, प्लेनेट शब्द प्लेनेटाई से बना है। प्लेनेट शब्द कहाँ से बना है, प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई ही प्रतीत होती है। एक यहाँ पर रोचक तथ्य दिया है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस हैं जो हमारे ग्रह है, इनके चारों तरफ क्या है, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों से पृथ्वी के इन छल्लों के शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी पूछ लिया जाता है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले दिखाई पड़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारे पास, आगे ये एक इमेज दी गई है, इसमें आप ग्रहों की स्थिति को देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको ये भी दिखाया गया है कि जो बुध तारा है वो पृथ्वी का घूर्णन कितने दिनों में, नहीं 59 डेज में पूरा कर लेता है। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और जो पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी कितने दिन में पूरा कर लेती है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण सूर्य के चारों 365 दिन में पूरा कर लेती है। 365 से ही 1/4 भी आप कह सकते हैं। और क्या है, और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने में पूरा करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है। सूर्य के चारों ओर 365 दिन में पूरा करती है। अपने अक्ष पर बुध कितने में, 59 डेज में, और सूर्य के चारों ओर 89 डेज में पूरा करता है। तो ये सब दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, हमारा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ आप पास अपने चंद्रमा भी है। यहाँ पर एक तथ्य दिया गया है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों लिखें। ये सूर्य के पर्यायवाची भी आप लिखने के लिए बोल सकते हैं। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। और हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया इसको कहा जाता है, सूर्य को ही कहा जाता है।
अब हम जाते हैं सूर्य के बारे में कुछ और जान लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव तल बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, आइए हम, ये एक तथ्य दिया गया है कि शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द माना जाता है, लेकिन ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना है। पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने। जियोलॉजी है यहाँ पर, जियोलॉजिया, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्रिया पृथ्वी का मापन। ये कुछ वर्ड हैं, आप यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड याद कर सकते हैं। जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन, जियोइडस ओइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। आगे क्या है हमारे पास दोस्तों, ग्रह। सूर्य के बारे में हमने जान लिया, यहाँ पर ग्रह के बारे में जानते हैं। अब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे, सबसे पहला ग्रह सूर्य के बुध है, और लास्ट में ये क्रम चलता रहता है, सबसे लास्ट में क्या है, नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजों को याद रखने के लिए आप इसका भी ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड यूएस नट्स। तो आप यहाँ पर ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आइए आगे ये तथ्य देख लेते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाले क्या कहा जाएगा, खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ से आर्यभट्ट भी एक क्या थे, खगोल शास्त्री थे। आइए सौरमंडल के अब ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर ये क्या है, कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इस कक्षा को क्या कहा जाता है, दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं, और इसको क्या कहते हैं, ये कक्षा कहा जाता है। कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 डेज लेता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं यहाँ से कि किस ग्रह को, शुक्र को पृथ्वी का, बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किस ग्रह को माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। शुक्र को माना जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2017 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए नए खगोलीय पिंड शीर्ष प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो को क्या है, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था 2006 के अंदर। आगे पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। इसके आकार को क्या कहता है, भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल पृथ्वी संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी जलवायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु के जीवन के लिए आवश्यक गैसें, ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। एक तथ्य जान लेते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड को चेंज करने की ट्रिक भी देख सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर चेंज करने की भी ट्रिक भी देख सकते हैं। आगे क्या है, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आगे क्या है हमारे पास, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, मालूम करोगे।
आगे क्या है हमारे पास, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। कुछ अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी ये पृथ्वी का व्यास 100 है तो इसका व्यास कितना है, 25 है। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों से अपेक्षा नजदीक है और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड है। एक तो होते हैं प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा, और होते हैं मानव निर्मित जैसे ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए, जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने पृथ्वी के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं, इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया, ये सारे क्या हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं। आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया गया है, जीव एवं पौधों को जीवित रहने का विकास के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर सकता है। लगभग इतने ही समय में अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पर पर्वत चंद्रमा की सतह छाए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया को देखा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जो गड्ढे हैं, मैदान हैं जो बने हुए हैं, उसके पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की सतह पर देखा जा सकता है। आगे आगे हमारे पास क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह होते हैं तारों, ग्रहों तथा एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। देखो दोस्तों, जैसे हमारे पास सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये हैं खगोलीय पिंड, उसी तरीके से तारों, इनके छोटे छोटे पिंड भी होते हैं। छोटे छोटे पिंड से छोटे पिंड जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, इन पिंडों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ये DSSB PRT में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। ये मंगल एवं पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में। वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के द्वारा ग्रहों से टूटे। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति की ग्रह की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है दोस्तों, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या किसका चक्कर कि कहाँ पर थे, ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में। और उल्का पिंड कहाँ पर है, जो सूर्य की ओर चक्कर लगा रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, उसको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतनी नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। चमकदार प्रकाश जो टूटता हुआ तारा हमें प्रतीत होता है, वो एक उल्का पिंड ही होता है। कभी कभी गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारों, खुले आकाश में एक और दूसरी तरफ फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह ही चमकदार रास्ते को देखा है। ये लाखों तारों का समूह है, पट्टी आकाश गंगा है। देखो, जब आपने आकाश में क्या है देखा है, बहुत तारे फैले हुए हैं, एक तारों की एक सफेद पट्टी सी फैली हुई है। पट्टी को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। मिल्की वे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मिल्की वे बोल दिया जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और इस तरह की आकाशगंगाएं बहुत सारी ब्रह्मांड में विद्यमान है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ये पृथ्वी सौरमंडल, जैसे सबसे पहले कि पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। तो ये दोस्तों हमारा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर इस चैप्टर का पूरा हो जाता है।